আর এই সমস্ত বিষয়ে আপডেট নেব। সঙ্গে রয়েছে সরাসরি গ্রাউंड जीरो থেকে আমাদের প্রতিনিধি आदिल। आदिल, इस वक्त एयरपोर्ट फिर खुल रहा है सामान्य परिस्थितियों पर, अभी का हालात क्या है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था कि जो माहौल पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ राज्यों में बना था, उसके बाद हम देख रहे थे कि तनाव एलओसी से लेकर जो है कि निजी इलाके जहां पर लगातार शेलिंग और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वजह से काफी ज्यादा तनाव का माहौल बना हुआ था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के तब्दीलियां जो है सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला। वही आज हमने देखा कि जो इंडिया एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर जो 32 एयरपोर्ट को जो बंद कर दिया गया था इस तनाव की वजह से, आज एक बार फिर उन्हें जो है रिज्यूम यानी ऑपरेशनल बनाया गया है। इस हवाले से अगर हम जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको भी अगर यहाँ पर ऑपरेशनल बनाया जा रहा है, लेकिन इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि अगर उसको ग्रीन सिग्नल मिली है, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जो है अब ये तय करना होगा जो कंपनीज के मुख्तलिफ कंपनीज के वहाँ पर विमान चला रहे हैं, अब उनको जो है किस तरीके से ये शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि इस सवाल से कल ही बाज़ाब्ता तौर जो फ्लाइट से यहाँ पर शुरू की गई है, लेकिन जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल इन 32 एयरपोर्ट्स को दी गई थी जो हाल ही में यहाँ पर बंद कर दी गई थी इस तनाव के बीच में, वही उसके बाद अगर हम देखेंगे जो यहाँ पर साल 2025 के लिए हज पर जा रहे हैं, यानी जो आजमीन है हज पर जा रहे हैं, उस हवाले से 14 से बाज़ाब्ता तौर एक बार फिर जो है उनका विमान जो है यहाँ से चलेगा और जितने भी फ्लाइट से वो 14 से बाज़ाब्ता तौर जो है वो शुरू की जाएगी। तो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल एक बार फिर जो है एक बार शांति और अमन लौट आया हुआ है और लोग जो है काफी ज्यादा खुश है इससे। और आदिल, शांति और अमन तो लौट चुका है। अभी श्रीनगर का परिस्थिति हालत क्या है? श्रीनगर एयरपोर्ट क्या चालू हो चुका है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि जो ही यहाँ पर एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये विमानों के हवाले से फैसला आया, उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट भी इनमें एक एयरपोर्ट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से परवाजें जो है यहाँ से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साथ या मुख्तलिफ राज्यों में जाते हैं, तो उस हवाले से अगर ग्रीन सिग्नल मिली है, लेकिन अभी सिविल फ्लाइट्स के हवाले से हम ये कहेंगे जो कंपनियां वहां पर रहती है, जिनके विमान वहां पर रहते हैं, अब उन तक है कि वो कब से जो है फ्लाइट्स का शेड्यूल जो है वो शुरू कर सके। लेकिन इंतजामिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिली है, तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ ही जितने भी एयरपोर्ट है वो इस वक्त ऑपरेशनल है। और सिविल फ्लाइट्स के हवाले से जब तक बात आती है तो इस हवाले से सुबह से बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर सिविल फ्लाइट्स के हवाले से जो है शुरू की जाएंगी। वही जिस तरह से मैंने कहा कि दूसरे साइड से जो आजमीन हज पर इस बार जाना चाहते हैं वो बाज़ाब्ता तौर, क्योंकि 15 मई तक जो है सारी फ्लाइट्स को जो डिले कर दिया गया था, क्योंकि जो तनाव भरा माहौल जो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो 14 के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर जितने भी यहाँ पर फ्लाइट से हज आजमीन के लिए, क्योंकि उनका अलग कोटा रहता है, तो वो 14 से बाज़ाब्ता तौर जो है अपनी फ्लाइट्स में जा सकते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ राज्यों पे जा सकते हैं। इस वक्त हम ये कहेंगे कि हालात एक बार फिर जम्मू कश्मीर के साथ साथ राज्यों के मुख्तलिफ इलाकों में सामान्य हो रहे हैं, लोग एक बार फिर मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ एक बार लौट आई है। जो कशीदगी देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो बॉर्डर के एरियाज है जहां पर ये तनाव भरा माहौल था, जहां पर लगातार सीज फायर वायलेशन की गई थी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वजह से काफी तनाव बढ़ा था, अगरचे उन लोगों को पहले ही इंतजामिया की तरफ से जो है शिफ्ट कर लिया गया है, तो फिलहाल उनको अनुमति नहीं दी जा रही है अपने घर वापस जाने के लिए, क्योंकि जब तक इस पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह से ये फायरिंग का मामला हुआ था, शेलिंग हुई थी, कहीं ना कहीं सैनिटाइज करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें यह कहा गया है जितने भी बॉर्डर एरियाज है इन्हें पहले सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद ही इन्हें जो है अनुमति दी जाएगी अपने घर को जाने के लिए। क्योंकि आप हमने देखा कि पिछले 15-20 दिनों से जो कशीदगी बरकरार थी, इससे न सिर्फ यहाँ पर जानी जाया हो चुकी बल्कि बहुत सारे इमलाक को भी वहाँ पर नुकसान पहुँचा था। तो इस हवाले से फैसला लिया जाएगा, ताहम लोगों से भी कहा गया है जो जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया था सेफ मुकाम से, जो इस सीमा के पास में इलाके में रहते हैं, चाहे उड़ी की बात करेंगे, टंगदार इलाके की बात करेंगे, कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ वापस आए,
उन्हें फिलहाल उन्हीं जगह पर रखा गया है। जब तक इस पूरे एरिया को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, चाहे हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की अनुमति के बाद ही इन्हें घर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन दूसरे साइड से जो शांति का माहौल इस वक्त बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोगों ने राहत की सांस ली है। एक बार फिर कारोबार जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बार फिर यहाँ पर जितने भी मार्केट से वो इस वक्त ओपन, चूंकि आज हमने बाज़ाब्ते तौर ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट किया और यहाँ पर मकामी लोगों से भी बात की, तो बेहद वो जो है खुश नजर आ रहे थे। लेकिन उनका ये कहना है कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। जब अमन रहेगा, जब पीस रहेगा, तो इसके बेहद तरक्की हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, टूरिज्म मजीद बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी साइड से अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये टूरिज्म जो है वो बैकबोन है जम्मू कश्मीर का। तो जब टूरिज्म की बात आती है, अभी जो यहाँ पर पर्यटकों की तादाद तो नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड है, उनकी मांग है कि पर्यटन को जल्द से जल्द जो है कश्मीर भेजना चाहिए। यहाँ की मुख्तलिफ जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं एक तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ सकती है, दूसरा पूरी दुनिया को ये मैसेज चला जाएगा कि कश्मीर जो है ये सेफ प्लेस है, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये मीटिंगें हो रही है, आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है यहाँ की इकोनॉमी पर जो है वो पड़ सकता है। जी सही, थैंक ইউ जुड़ने के लिए আদিল। এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে দেশের ৩২টি বিমানবন্দর সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্তটাকে খুলে দেওয়া হলো, স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি এবং সেখানে আমরা আশা রাখছি ভবিষ্যতে জম্মু এবং কাশ্মীর তার স্বাভাবিক